औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो अगर आप देखो ए और डी आपस में इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको समझाया कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है, वो अगर आपने इक्वल करना चाहते हैं कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसके नंबर ऑफ रोज़ और इसके नंबर ऑफ रोज़, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स ये भी सेम है। और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर आप देखो 2 2 5 4 + 1 से भी 5 आया, 1 1 3 3। तो ए और डी आपस में क्या है, आपस में इक्वल मैट्रिक्स है। और बी से आप खुद चेक करो कि ये इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू आर ए एंड बी आर इक्वल। ए और बी आपस में क्या है, ये आपस में इक्वल है। गिवन में उन्होंने आपको बताया कि ये भी आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आप देखो यहाँ पर हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, ये आपके पास मैट्रिक्स बी है। गिवन में लिखा है कि ए एंड बी आर इक्वल। तो ए और बी आपस में क्या है, सेम है। तो जब ए भी सेम है तो इसका मैट्रिक्स भी सेम है। तो मैंने ये मैट्रिक्स ए लिखा और ये मैंने मैट्रिक्स बी लिखा। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ये मैट्रिक्स आपस में क्या है, आपस में इक्वल है। तो जब इक्वल है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा। तो 2 जो है वो वी के बराबर होगा, 2 बराबर होगा वी का। या इम्प्लास इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू 2 होगा। इसके बाद अगर आप u की वैल्यू फाइंड करें तो ये वैल्यू बराबर होगा इसका, यानी u का वैल्यू बराबर है, u का वैल्यू बराबर है 5। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 इज इक्वल टू क्या, 5 इज इक्वल टू u। इसके बाद 0 जो है वो w के बराबर है, 0 इज इक्वल टू w। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि w इज इक्वल टू क्या, w इज इक्वल टू 0। तो आपके पास u की वैल्यू भी मालूम हुआ, v की वैल्यू भी मालूम हुआ और w की वैल्यू भी मालूम हुआ। विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू आपके पास है 5, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है 2 और w की वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 किताब में लिखा है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और ए दूसरा मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड। देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में क्या है, आपस में इक्वल मैट्रिक्स है। आपने इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू फाइंड करें। तो इन दो मैट्रिक्स में हम ए का वेरिएबल चेक करें कि ए का वेरिएबल कहाँ पर है। तो अगर आप देखो यहाँ पर है, a - 1 किस चीज़ के बराबर है, दूसरे मैट्रिक्स में -3 के बराबर है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि a - 1 इज इक्वल टू क्या, -3। तो जब हम a की वैल्यू फाइंड करें तो ये जो है ये आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, लेकिन जब इस साइड पे आया तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। a इज इक्वल टू -3, यहाँ पर ये क्या होगा, +1 होगा। यहाँ पर ये -1 है, लेकिन जब इस साइड पे आया तो क्या होगा, +1 होगा। a इज इक्वल टू, जब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास क्या होगा, -2 होगा। a की वैल्यू आपके पास मालूम हुआ, a की वैल्यू किस चीज़ के बराबर होगा, -2 के बराबर होगा। इसके बाद जब हम b की वैल्यू को फाइंड करें, तो जब b की वैल्यू को फाइंड करें तो इसमें हम b के वेरिएबल चेक करें। तो अगर आप देखो तो ये 2b + 4 और यहाँ पर b - 3 ये आपस में इक्वल है। तो हमने यहाँ पर 2b + 4 बराबर होगा b - 3। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन किस तरह है कि स्मॉलेस्ट को आपने ग्रेटेस्ट की तरफ शिफ्ट करना है। यहाँ पर ये 2b है और यहाँ पर ये b है, तो ये भी आपने इधर शिफ्ट करना है। तो देखो 2b और ये b जब इस साइड पर आया तो आपके पास क्या होगा, -b। यहाँ पर +4 पहले से मौजूद है। ये -3 जब इस साइड पे आया तो क्या बन गया, +3 बन गया, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 0। अब जब हम 2b से b को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास b आया। 4 और 3 को जब हम ऐड करें तो +7 आया, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 0। जब हम b की वैल्यू मालूम करें तो ये वैल्यू आपने इस साइड पे शिफ्ट करना है। तो आपके पास क्या होगा, -7। तो b की वैल्यू भी मालूम हुआ, वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो -7 के बराबर होगा।
जब इसके बाद जब आपने सी की वैल्यू फाइंड करना है तो सी का इक्वेशन आपने चेक करना है कि 2c + 2 बराबर होगा किस चीज़ का, 0 का। तो 2c + 2 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो 2c इस लेफ्ट साइड पे रह गया और ये जब इस साइड पे आया तो आपके पास क्या बन गया, -2 बन गया। जब हम c की वैल्यू फाइंड करें तो दोनों साइड को आपने 2 पर डिवाइड करना है। यहाँ पर ये डिवाइडेड बाई 2 होगा, यहाँ पर ये डिवाइडेड बाई 2 होगा। ये 2 और ये 2 डिवीजन के फॉर्म में ख़त्म होते तो c इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1 से क्या आया, -1। तो c की वैल्यू भी फाइंड हुआ। c की वैल्यू क्या होगा, c की वैल्यू भी -1 होगा। इसके बाद जब हम x की वैल्यू मालूम फाइंड करें तो आपने c का इक्वेशन को चेक, x का इक्वेशन को आपने चेक करना है। x + 3 बराबर होगा किस चीज़ का, 0 के बराबर होगा। तो x + 3 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू -3। तो ये है x का वैल्यू। इसके बाद जब हम y को सिंप्लीफाई करें तो y का इक्वेशन आपने चेक करना है। 3y - 2 बराबर होगा किस चीज़ का, 2y - 7 का। यानी करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर आपने चेक करना है इन दो मैट्रिसेस में। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 3y - 2 इज इक्वल टू 2y - 7। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 2y है, तो आपने 2y को ग्रेटेस्ट की तरफ शिफ्ट करना है। 3y - 2y - 2 यहाँ पर मौजूद है और ये जब इस साइड पर आया तो आपके पास क्या बन गया, +7 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 0। 3y से जब आप 2y को सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास y आया। 7 से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास +5 आया, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू, जब आप y की वैल्यू मालूम करें तो ये राइट साइड पे होगा। तो आपके पास यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, लेकिन जब इस साइड पे आया तो आपके पास क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, -5 बन गया। ये है y की वैल्यू। z की वैल्यू क्या है, लास्ट वन। अगर आप z को इक्वेशन को देखो तो z + 4 किस चीज़ के बराबर है, 6 के बराबर है। z + 4 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 6। तो z इज इक्वल टू 6 यहाँ पर है और ये 4 जब इस साइड पे आया तो आपके पास क्या बन गया, -4 बन गया। तो z इज इक्वल टू क्या, z इज इक्वल टू +2, z इज इक्वल टू क्या, +2। ये तो आपके पास z की वैल्यू होगा। विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या होगा, a की वैल्यू होगा -2। तो आप इधर -2 लिखे। इसके बाद b की वैल्यू क्या होगा, b की वैल्यू होगा -7, तो आप इधर -7 लिखे। c की वैल्यू होगा -1, तो आप इधर -1 लिखे। x की वैल्यू होगा -3, तो आप इधर -3 लिखे। y की वैल्यू क्या होगा, y की वैल्यू होगा -5, तो आप इधर -5 लिखे। लास्ट वन z की वैल्यू क्या होगा, z की वैल्यू 2 होगा और ये आपका रिक्वायर्ड है और आपने मालूम किया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी। यहाँ पर उन्होंने इक्वेशन आपको दिया है और आपने इन इक्वेशन में से ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप इस इक्वेशन को देखो, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। ये मैट्रिसेस उसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ये आप a + b = 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 होगा। b + 2c = 4, ये आपके पास इक्वेशन 2 होगा। ये इक्वेशन 3 होगा, ये इक्वेशन 4 होगा। यहाँ पर हमने कंपेयरिंग मेथड को इस्तेमाल करना है। कंपेयरिंग मेथड के कौन सा इक्वेशन किसके साथ कंपेयर होते हैं। अगर आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर आप देखो, अगर इन दो इक्वेशन को हम ऐड करें, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब देखो 2c + d इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 8। इसके बाद है 2a - d इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम ऐड करें तो अगर आप देखो तो +d और -d आपस में क्या होती है, ये और ये आपस में क्या होती है, आपस में ख़त्म होती है। इसके बाद आपके पास क्या आया, आपके पास एक इक्वेशन आया 2c 2a इज इक्वल टू 8, लेकिन हम इस तरह लिखे कि 2a + 2c इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 8। अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो इस इक्वेशन में कॉमन है, तो इनमें 2 कॉमन है, तो आप 2 को बाहर निकाल दो तो आपके पास क्या आया, a + c यहाँ पर आया और यहाँ पर आपके पास क्या आया, यहाँ पर आपके पास 8 आया। जब आप a + c की वैल्यू मालूम करें तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई क्या, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। यहाँ पर ये 2 और ये 2 डिवीजन के फॉर्म में ख़त्म होती है। 2 की टेबल अगर आप पढ़े तो 2 4 ज़रब 8। यहाँ पर आपके पास क्या आया, a + c इज इक्वल टू
4, ये आपके पास इक्वेशन बन गया इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 बन गया। इसके बाद अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो या अगर आपस में हम सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास एक न्यू इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखो a प्लस ऑफ b इज इक्वल टू -1, b प्लस 2c इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 4। तो जब में हम साइन को चेंज करें, यहाँ पर ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। जी अगर आप देखो तो ये प्लस बी और माइनस बी आपस में ख़त्म होती है। यहाँ पर जो रिमेनिंग है वो है a माइनस 2c इज इक्वल टू -4 -1 -5, और ये आपके पास a माइनस 2c इज इक्वल टू -5। ये इक्वेशन बन गया इक्वेशन नंबर 6। अगर आप इस इक्वेशन को अगर आप देखो, इसको हम मज़ीद सब्ट्रैक्ट करें अगेन इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। इक्वेशन नंबर 5 और 6 को हम मज़ीद एक सब्ट्रैक्ट करें तो आप देखो ये आपके पास क्या है, a प्लस ऑफ c इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 4। इसके बाद है a माइनस 2c इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू -5। आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होती है। यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, फिर बाद में नेगेटिव बन गया, या ये नेगेटिव है बाद में ये पॉजिटिव बन गया, ये पहले से नेगेटिव है, यहाँ पर ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो अगर आप देखो तो प्लस a और माइनस a आपस में क्या होते हैं, आपस में ख़त्म होती है। तो आपके पास क्या आया, यहाँ पर 2c और यहाँ पर c1 पहले से मौजूद है, तो आपके पास क्या बन गया, 3c बन गया, और इस इक्वल टू +5 और +4 9 बन गया। अगर आप c की वैल्यू मालूम करें तो दोनों साइड को 3 पर डिवाइड करें, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3 होगा, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई 3 होगा, तो ये और ये ख़त्म होती है। 3 1 ज़रब 3 3 3 ज़रब 9। तो c की वैल्यू आपके पास मालूम हुआ, c की वैल्यू किस चीज़ के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। ये तो आपके पास ये हो गया। अगर हम c की वैल्यू इक्वेशन नंबर b में पुट करें, सेकंड में पुट करें, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करें तो आपके पास b की वैल्यू मालूम होती है। देखो c इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन पुट इक्वेशन 2। अगर हम इनको इक्वेशन 2 में पुट करें, देखो b प्लस 2 इंटू सी की जगह हम क्या पुट करें, सी की जगह हम 3 पुट करें, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 4। b प्लस 2 3 ज़रब 6 इज इक्वल टू क्या, 4। जब आप b की वैल्यू मालूम करें तो आपके पास b माइनस 6 तो क्या होगा, b इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू -2 होगा, b इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू -2 होगा। जी अगर आप अगेन c पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में, c इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में आप c दोबारा पुट करें तो देखो 2 इंटू सी की जगह हम क्या पुट करें, c की जगह हम 3 पुट करें, प्लस क्या, प्लस d इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 8। तो 3 ज़रब 6 प्लस ऑफ d इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 8। जब आप d की वैल्यू मालूम करें तो ये 6 इस साइड पे आपने शिफ्ट करना है, तो 8 यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, जब इधर आए तो नेगेटिव होगा, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू 2 होगा, d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू 2 होगा। ये तो आपके पास ही हो गया। अब जब हम b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें, b इज इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इक्वेशन 1 में b की जगह -2 पुट करें तो आपके पास a की वैल्यू मालूम होती है। a प्लस इंटू -2 इज इक्वल टू क्या होगा, -1। यहाँ पर a 8 इंटू नेगेटिव, या अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले रहे तो आपके पास क्या आया, -2 इज इक्वल टू -1। ये अलजब्रिक फार्मूला है। यहाँ पर जमा ज़रब मनफी से क्या आया, मनफी आया, मनफी ज़रब मनफी से क्या आया, जमा आया। लेकिन यहाँ पर ये इस्तेमाल नहीं होती, बहरहाल जमा ज़रब मनफी से क्या आती है, मनफी आती है।
इसके बाद a इज़ इक्वल टू, जब आप a की वैल्यू मालूम करें तो इस 2 को आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर -1, यहाँ पर क्या होगा +2 होगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास क्या बन गया, +1 बन गया। ये है आपका रिक्वायर्ड वैल्यू, विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a b c d। आज का लेक्चर इस वीडियो में ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।